Azure है, मेरा पता नहीं। IBM का है, Huawei का है, Intel का है, ठीक है। अलीबाबा क्लाउड, बेंचमार्क क्लाउड है जो हम यूज करते हैं। इसका डिजिटल ओशन है, मेरे को भी क्यों करवा मुझे कभी यूज किया डिजिटल ओशन किसने? थानू है तो पहले ही नहीं नाम पड़े मेरे लिखे। ये भी हमारे पास डेवलपर्स जो है अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करवाने के लिए यूज करते हैं डिजिटल ओशन, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी डिजिटल ओशन। मोड़ा ये चाचा मैंने कैसे थे नाम Incorporation. सर्वोच्च It's an नाम American cloud infrastructure provider headquartered in like New York City with area like data center worldwide. Digital Ocean provides a developer. क्या लिखा है? Digital Ocean provide developers cloud services that help to deploy and scale applications. They run simultaneously on ओए, क्या multiple कर रहा computers. So, okay. तो So the cloud is complex. We make it simple. So काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं और बहुत इजी है ये भी। और इसकी मंथली कॉस्ट एज कम्पेयर टू अदर क्लाउड काफी कम है। ये $5 पर मंथ ले रहे हैं। ये GCP है तकरीबन $6.11 पर मंथ ले रहा है। AWS 8.5 मंथ ले रहे हैं। डिफरेंट है ये बेसिक वर्चुअल मशीन के लिए। तो ये है कुछ इसके अंदर काफी चीजें डिप्लॉय करके भी दिखाई है। हाउ टू डिप्लॉय रिएक्ट एप्लीकेशन टू प्लेटफॉर्म, हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। एक होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एक होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये दोनों तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो हम यूज करते हैं रोको। अगर टाइम मिला इसको भी ऊपर करके दिखाऊंगा डिप्लॉय ये किस तरह करते हैं। टाइम मिला रोको यूज क्यों करते हैं ये नहीं पता क्यों कर क्लाउड सच क्लाउड है ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस नहीं है, जस्ट क्या है प्लेटफॉर्म। एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आप पढ़ेंगे अगर आपको उन्होंने AWS पढ़ाया तो OJT के अंदर ये मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। सर अभी तो मैंने साढ़े 2000 तकरीबन 7 में बनाया गया था। तो 2010 के अंदर सेल्सफोर्स कंपनी ने इसको परचेज कर लिया था तकरीबन $210 मिलियन कैश की बेस पे। और ये सबसे पहले डिजाइन किया गया था रूबी लैंग्वेज की सर्विस। जब हम रूबी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन डिप्लॉय करवाते थे, उसको यूज करते थे, उसकी सर्विसेज के लिए डिजाइन किया गया था। बाद में ये मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट किया इसने, तो ये चेक करो। तो ये लिखा है ये ऑफिशियली सपोर्टेड लैंग्वेजेस, ये मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है। तो स्टार्टिंग पे जब YouTube को और ट्विटर को और GitHub को डिजाइन किया गया था रूबी लैंग्वेज के अंदर, उस वक्त जो सर्विसेज डिप्लॉय करवाते थे हम मोस्टली वो किसके थ्रू करवाते थे? हेरोको के थ्रू करवाते थे। उस वक्त वो बैकएंड जो लैंग्वेज यूज करते थे वो रूबी लैंग्वेज यूज करते थे। रूबी का अपना एक वेब का फ्रेमवर्क होता था ROR, वो ज्यादा यूज करते थे। रूबी ऑन रेल्स मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है। Django के लिए यूज करें, रिएक्ट के लिए यूज करें, एंगुलर के लिए यूज करें, लारावेल के लिए यूज करें, बिग डेटा के लिए यूज करें, स्काला के साथ इच एंड एवरीथिंग पॉसिबल। तो कुछ इसने चीजें करके दिखाई हैं नोड के लिए, रूबी के लिए, जावा, पाइथन, सो थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है। तो कुछ इसने इंट्रो दिया हुआ है यहाँ पे। और ये बैकएंड पे पोस्टग्रेस डेटाबेस को भी इजीली हैंडल करता है और रेडिस को भी हैंडल करता है। इन मेमोरी डेटाबेस होती है वगैरह वगैरह। सो व्हाट इज हेरोको? तो यहाँ से इसमें कुछ लिखा हुआ था और मुझे तो ये सामने व्हाट इज हेरोको एंड सोर्स फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। सो काफी चीजें लिखी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। प्रोडक्ट्स क्या हैं? हेरोको प्लेटफॉर्म, डेटा सर्विसेज, पोस्टग्रेस, रेडिस, काका, हेरोको एंटरप्राइज। सो व्हाट इज हेरोको? हेरोको इज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म that lets companies build, deliver, monitor and scale apps. You are the fastest way to go from like idea to URL by passing all those infrastructure. So पढ़ सकते हैं आप यहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर आप ये रियल टाइम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये कुछ पाइथन पे ट्रेनिंग की काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है, तो आप उनकी
Kita Heroku showcase video tutorials, deployment, Git, GitHub, buttons, deployment reviews, apps and pipelines, or deployment Docker, Terraform, JR, or getting started with Heroku CLI, or config was like Heroku. So, ठीक है, यहाँ से आप Python का complete course easily कर सकते हैं, ठीक है, और Python को Heroku के साथ किस तरह यूज किया जा सकता है इस बारे में, ठीक है, वर्किंग विद Django की एप्लीकेशन को Heroku के थ्रू किस तरह डिप्लॉय करवाया जा सकता है, सो मल्टीपल चीजें हैं उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, Heroku की वेबसाइट पे जाएंगे, साइन अप करेंगे और यहाँ पे अपनी यूजर इन्फॉर्मेशन देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है दे के आप उसको लॉग इन कर लेंगे, हो जाएगा ये। यस सर कहिए वो जब लॉग इन करके फिर हम लॉग इन करते हैं, अभी करना है मेरे साथ साथ, तो इंटरनेट से माशाल्लाह क्या हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय की हुई है, तो यहाँ से इस ईमेल से मल्टीपल ईमेल यूज करें, मल्टीपल एप्लीकेशन डिप्लॉय करवा सकते, क्रिएट अ न्यू और क्रिएट अ न्यू ऐप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू ऐप और ऐप का नाम रखेंगे, ये ऐप का नाम आप वो रखेंगे जब आप इसको डिप्लॉय करवाएंगे तो वहाँ पे आपके वो URL जो रजिस्टर्ड हो चुका होगा वहाँ पे शो होगा, 4 है ना, जहाँ पे लिखा होता है google.com, गूगल क्या है, नेम है, ठीक है, वो नेम आपने रखना है जिसके थ्रू अपनी एप्लीकेशन को आपने डिप्लॉय करवाना है, ठंडा होना, एक यूनिक नेम होगा, तो हमारा कहते हैं लाइक सिंपल फ्लावर मॉडल, शान थोड़ा इधर हुई, सिंपल फ्लावर थोड़ा इधर हुई, चेयर इधर करी थोड़ी प्लीज, वीडियो बना थोड़ी सी राइट पे बस, थैंक यू। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कौन सा नेम अवेलेबल है, कौन सा नेम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो क्रिएट ऐप, जब आप ऐप क्रिएट करेंगे तो वो आपको कहेगा ऐड दिस ऐप टू पाइपलाइंस, क्रिएट न्यू पाइपलाइंस ऑन चूज एग्जिस्टिंग, ठीक है, तो कहता है डिप्लॉयमेंट मेथड, मल्टीपल मेथड्स एंड डिप्लॉयमेंट के इसके, अगर आपने अपना प्रोजेक्ट गिटहब के ऊपर अपलोड किया हुआ है, वहां से अगर आपने डिप्लॉय करवाना है तो वो भी पॉसिबल है, अगर आपके अपने लोकल कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है तो आपने उसको डायरेक्ट डिप्लॉय करवाना है वो भी पॉसिबल है, अगर आपका कोई कंटेनर्स के अंदर पड़ा हुआ है वो भी पॉसिबल है, ठीक है, डॉकर के कंटेनर रजिस्ट्री, तो कहता है अगर आपने गिटहब के थ्रू करवाना है फिर हमें गिटहब के ऊपर अपलोड पूरा प्रोजेक्ट अपना लोड करना पड़ेगा, उसका जो पाथ होगा जो आपने रेपोजिटरी क्रिएट की होगी उसका पाथ आप देके उसको क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय करवा सकते हैं, एक तरीका ये है। अगर आप कहते हैं पूरे प्योर स्क्रैच से हमने वो मेथड देखना है कि अगर आपकी ऑफलाइन आपका प्रोजेक्ट पड़ा हो उसको आपने किस तरह डिप्लॉय करवाना है क्लाउड के ऊपर, तो उसके लिए आपको गिट इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है Heroku गिट, आपको Heroku के थ्रू गिट की यूज करनी पड़ेगी, तो गिट इंस्टॉल करने के लिए गिट का पता ना सबको, यस सर, नो सर, दिस इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वर्जन कंट्रोल, ठीक है, तो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में होते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये लगाई, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फीचर ऐड करते हैं, जब आप एक नया फीचर आता है आप उसको फाइनली टेस्ट करके आप उसको डिप्लॉय करवाते हैं, उसको कमिट करके, ठीक है, ये नहीं हो सकती, तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड फॉर विंडोज इस पे क्लिक करेंगे और ये आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने इसकी बुक्स पढ़नी है तो इसकी प्रोफेशनल बुक लिखी हुई है, फ्री अवेलेबल है, तो आप वहाँ इसको PDF के तौर पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बुक है, व्हाट इज गेट, गेट क्या होता है, ये बुक पढ़ेगा तो ये खुद ही सारा कुछ समझ आएगा, किस चीज वो कह रहे हैं ये कि गेट के जब बारे आप मशीन लर्निंग ML ऑप्स के अंदर काम करते हैं, इसके नहीं लगा रहे वो, ML ऑप्स के अंदर, ये डेव ऑप्स के अंदर, ये डेटा ऑप्स के अंदर जब आप काम करते हैं तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट गिट होती है। गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है, गिट को अगर आप अपने लाइक कमांड लाइन यूज करें तो गिट होगी, अगर आप उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरह यूज करेंगे वो क्या होगी, हमारी गिट होगी। बाकी इसके अलावा आप गिट लैब यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू गिट। बट अभी आप बेसिक लेवल पे हैं तो आप अपने पहले गिट के अंदर अपनी कमांड्स को थोड़ा सा करेंगे। जब आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर, एक फुल स्टैक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनते हैं तो वहाँ पे हम अपने गिट को एज ML ऑप्स के अंदर यूज करते हैं। इसकी पाइपलाइंस को जब आप
डिज़ाइन कर रहे होते हैं, साथ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट लाइक फीचर ऐड कर रहे होते हैं, तो हम उसके सारे फीचर्स को फाइनलाइज करके फिर बाद में अपने फाइनल हम अपनी चीज़ों को कमिट कर देते हैं, ताकि जो परमानेंट आपने जो चेंज करनी होती है फिर हम उसको क्या कर देते हैं अपने सर्वर के ऊपर उसको कमिट कर देते हैं। चेक करवाता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मेड विद एमएल, ज्वाइन 30K प्लस डेवलपर्स। ये वो बंदा है जिस बंदे ने वो एप्लीकेशन डिजाइन की थी है जो एप्पल के अंदर एक फुल स्टैक मशीन लर्निंग इंजीनियर है, ठीक है। तो तकरीबन उसका 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, इसने ये अपनी वेबसाइट डिजाइन की हुई है। ये इसने सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट दिए हैं वो एमएल ऑप्स के दिए हैं। किसके दिए हैं? मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। तो इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी गिट है, ठीक है। पर्पस क्या है जब आप अपना एमएल प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, पर्पस क्या है, डेटा क्या होता है, मॉडलिंग क्या होती है, स्क्रिप्टिंग क्या होती है, इंटरफेस टेस्टिंग, उसके बाद आती है हमारी रिप्रोडक्टिबिलिटी और उसके बाद प्रोडक्शन। तो उसके लिए हम डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं। ये बंदा है जो लाइक 7 ईयर से कोई कंपनी में काम कर रहा है। तो इसने गिट को एक्सप्लेन किया हुआ है अगर एमएल ऑप्स के अंदर हम इसको किस तरह यूज करते हैं। टेक्निकली बंदा चीज पढ़े, ये पाइथन बेसिक पढ़े, सी डेटा डायग्राम आपको पढ़े, शो आप करना चाहता था पूरी हम गिट के अंदर किस तरह काम करते हैं। ये तुझे अभी गेट समझाता हूँ एक वीडियो। इसने किया हुआ काम पहले गिट के क्या मजाक है? 3 बंदों ने किया हुआ है, बाकी किसी ने नहीं किया। गिटो में काम किया। हमें सुना भी नहीं हुआ। ये देख, ये देख, मैंने गिटो में काम किया। भाई किट पे काम है, जिट में नहीं काम करता। ये ले, ये गिट है। नहीं, इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, अगर आप इस तरह तो आपको चीजें समझ नहीं आनी। तो थोड़ा सा पढ़ने की पहले कोशिश कीजिएगा, तो इंशाल्लाह इसको डिटेल से करेंगे, क्योंकि ये तकरीबन इस चीज को सीखने के लिए तकरीबन 1 वीक रिक्वायर्ड है, ताकि फिर आपको एक अच्छा इसका फ्लो समझ आता है। पूरा इसका एक कह लें कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स को भी हम गिट के थ्रू क्या करवाते हैं, कमिट करवाते हैं। उसकी सारी बैकएंड पे उसकी ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना, ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो सारी किसके थ्रू करते हैं, उसको रोल बैक करना, सारी चीज़ों को हैंडल करना, मॉनिटर करना, कौन किस जगह पे बग आया है, किस जगह को कंट्रोल हैंडल करना, वो सारा हम गिट के थ्रू देखते हैं। तो ये एक अच्छी बुक लिखी है, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो अगर टाइम मिले तो। सर इसमें और गिटहब में क्या डिफरेंस है? वो ग्राफिकली है, वो तो हम यहाँ भी कमांड याद रखनी पड़ती है, वो जरा फास्ट होता है, और जो गिट है वहाँ पे कमांड याद रखनी पड़ती है, ठीक है। वो सारा काम हम ग्राफिकली करते हैं। पहले अगर आप ग्राफिकली गिट हब को समझेंगे ना, तो आपको गिट की ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। सर ये अगर आप डायरेक्ट कमांड ले समझेंगे तो कंफ्यूज होगे। तो पहले ये है कि आपने सबसे पहले आप अपना गिट हब के ऊपर जाके अकाउंट बनाएं, गिट हब का अकाउंट बनाएं, और आपको आइडिया हो कि आप लाइक गिट हब को किस तरह यूज करते हैं। और पूरी बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई है गिट हब को यूज करने की। थोड़ा सा गिट हब को यूज करना सीखें, फिर आपको बेस्ट वे ये है कि फिर आप किस पे आए, गिट के ऊपर आए, कमांड लाइन। जब हम प्रोजेक्ट्स पे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो हम मोस्टली ग्राफिकली कभी यूज नहीं करते, हम मोस्टली CLI बेस पे काम कर रहे होते हैं। सो ठीक है सर, आप कह रहे हैं पहले GUI सीखें। बस ग्राफिकली सीखें इसको, गिट हब को, फिर गिट को सीखेगा। ठीक है भाई। मेरी ऐप किधर गई? तो पहले आपको गेट इंस्टॉल करना है। जब आप Heroku पे डिप्लॉय करवाएंगे तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है git cmd git bash। तो ਹੁਣ तू भी इंस्टॉल करे। दूसरा Heroku CLI को इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करना है, ये देखिए आ गया गेट। Heroku CLI।
पे क्लिक करेंगे और Heroku CLI को इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर वीडियो इंस्टॉलर पे और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दो चीजें इंस्टॉल करनी है, गिट को और Heroku CLI को। और तीसरी चीज आपने अपना सबसे पहले आपने Heroku का अकाउंट क्रिएट करना है। 3 चीजें होगी। फिर इसके बाद जब हम अपनी फ्लास्क की एप्लीकेशन को फ्लास्क के सर्वर को Heroku के सर्वर पे डिप्लॉय करवाते हैं, यानी कि WSGI को Heroku के ऊपर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं G Unicorn। क्या यूज करते हैं? केड़ी शावा आ रही है G Unicorn। नाम का नहीं इसके बाद उसके बाद सारी सॉफ्टवेयर का नाम ही नहीं याद रहने। कह रहा है केड़ियां शेवा आ रही हैं। ये है G Unicorn। क्या लिखा हुआ है? ये स्पेसिफिक है पाइथन फ्लास्क के लिए। यार इतनी ज्यादा चीजें हैं। G Unicorn the Python WSGI HTTP सर्वर फॉर यूनिक्स। क्योंकि जब आप किसी भी वेबसाइट इतनी बनी हुई वो सारा का सारा किस पे होता है? लिनक्स पे होता है। किस पे होता है? तो लिनक्स की बेस क्या है? यूनिक्स। तो रेड हैट है, रेड हैट ने किसकी क्लोनिंग की हुई है? यूनिक्स की। और यूनिक्स किसने बनाया था? जिसने सी लैंग्वेज बनाई थी, यूनिक्स बनाया था। अब ये पुरानी चीज होगी यूनिक्स। अब हम इसकी बेस पे अल्टरनेटिव जो हमारे जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट हो गया, ubuntu हो गया, पैरेट हो गया, काली हो गया, मिंट हो गया, वो यूज करते हैं। बेंचमार्क फ्लेवर्स हैं लिनक्स के, वो सारे यूनिक्स की कॉपी है। मिंट मार्गरेटा भी इधर से बनती है। कहाँ से सर ने कहा इंस्टॉल करो बच्चों तक। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? G Unicorn, इसको बोलना है G Unicorn। Server is a broadly compatible like various web frameworks, simply implemented, light on the server resources and fairly secure। आप इसको इंस्टॉल करना है पाइपी के थ्रू जब आप इसके अंदर काम करेंगे। पाइपी Gcon और इसको आप इंस्टॉल करेंगे। लेके चलांदा तो एक WSGI HTTP सर्वर का अलग ओके। क्या क्या चीजें इंस्टॉल करनी है? बहुत सारी सर गेट यूनिकॉर्न भी स्टार्ट सर ये सबसे पहले अपने अकाउंट क्रिएट करना है Heroku का। ठीक है सर हंस रहे हैं। आप ये तो कटा ला रहे हो कुछ वो सर आ रहे हैं। इसके बाद Heroku CLI को इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपने ये तो इंस्टॉल करना है। वो उसके बाद आपने इसकी जो हो वो वापस कैसे जाता है? इधर वापस कैसे जाएगा? सीडी लिखे ना डॉट सर सीडी लिखे नहीं अब G Unicorn को किस तरह इंस्टॉल करना है? हम इसको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। इसमें इंस्टॉल करेंगे एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहले आते हैं जी, हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। सिंपल सा एक फोल्डर क्रिएट करते हैं फ्लावर क्या नाम रखा उसका? हमने फ्लावर एक फोल्डर क्रिएट किया हमने सिंपल सा, और जो कल हमने काम किया था वो सारा कोड कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देते हैं। फ्लास्क ऐप के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ था हमने उसको कॉपी करके इस फोल्डर में रखा है। ठीक है, यस सर। इतना सा काम किया हमने। और जो हमारी फाइल थी वेब के नाम से, उसको हमने नाम दे दिया लाइक ऐप का। जो मर्जी नाम रख ले, हमने ऐप का नाम दे दिया। जो मर्जी नाम रख सकते अपनी सानी के लिए। ये टोटल कितनी फाइल बन गई? 3 ये है और 2 ये है। कितनी होगी? टोटल 5 फाइल्स हैं हमारे पास। और इसके लिए हम एक सेपरेट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो हमने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन किया, तो हमने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया,
और इसके अंदर जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था ML फ्लावर मॉडल, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले हम एक अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो हमने लिखा कोंडा, ठीक है, क्रिएट ये डेस्कटॉप कहाँ पे है? डैश नेम जो चीज़ लेनी होती है वो लेता नहीं है, उधर मोबाइल। माई टैब यार ये डेस्कटॉप पे कहाँ पे है? या अच्छा CD। टैब डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट जो मतलब अलग से मैंने क्या नाम दिया टैब और साथ ही इसके अंदर पाइथन इंस्टॉल कर दी। कौन सी 3.8 से आपकी मर्जी होती है 3.9 करनी है, 3.10 करनी है, तो स्पेसिफिक अब वो उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर वो स्पेसिफिक उस पाइथन का वर्जन इंस्टॉल हो। अब देखना जब आप आपका जो मेन एनवायरनमेंट है बेस, हो सकता है उसके अंदर पाइथन 3.6 हो, तो आप कहते हैं हमने पाइथन 3.9 पे काम करना है, तो आप उस बजाय आप उसी एनवायरनमेंट में रहते हुए उसी पाइथन के वर्जन को अपग्रेड करें। तो बेस्ट ये होता है कि जब आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को डिजाइन करें, आप उसके एनवायरनमेंट को सेपरेट क्या करें, हैंडल करें। क्लास में भी कर सकते हैं, क्लास में भी कर उसी के लिए करने लगे। कोंडा क्रिएट डैश नेम डेप एनवी पाइथन 3.9 और अब मेरा डेस्कटॉप किधर है? इसका सिंपल सा ये किधर पड़ा हुआ? तेरा डेस्कटॉप इधर। सॉल्विंग एनवायरनमेंट डन और वार्निंग न्यू ऑप्शन। तो कहता है कुछ इसके साथ पाइथन जब इंस्टॉल होगी तो इसके साथ कुछ पैकेजेस भी इंस्टॉल होंगे। कहता है यस ओके चलो दिखाता है ऐसा भी कोई चीज़ है। और 6 साल का मतलब नहीं, ये तो वैसे ही जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने अपने एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। कोंडा एक्टिवेट क्या मैं लिखा हूं टैब डिप्लॉयमेंट एंटर किया तो हमारा एनवायरनमेंट क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके अंदर टेंसरफ्लो इंस्टॉल नहीं है ना, फ्लास्क इंस्टॉल वो हम करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं फ्लास्क इसको। सर जितनी लाइब्रेरी यूज करें उनको भी यूज करना पड़ेगा। सारी लाइब्रेरी सबसे पहले हम फ्लास्क को इंस्टॉल करते हैं। ये सर्किट में लेने में सबसे बड़े मालूम सो गया। तो ये हमारे पास फ्लास्क का वर्जन है 2.0। वर्जन याद रखने हैं ताकि 2.0 आपके पे इंस्टॉल फ्लास्क कॉपी किया राइट क्लिक किया इंटर किया इंस्टॉल हो गया। आप इसके अगर ओल्ड वर्जन को इंस्टॉल करना हो तो वो बता दें। अगर ओल्ड वर्जन को इंस्टॉल करना हो तो आप उसको बता सकते हैं यहाँ पे डबल इक्वल वो मैं कहता हूँ उन्होंने कुछ नहीं दिया। पॉसिबल है। आप उसके स्पेसिफिक वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं आपकी मर्जी। उसके बाद हमने इंस्टॉल करना है फ्लास्क WTF, ठीक है। अभी कीता है तो कल कीता बड़े लैपटॉप में तो इसका वर्जन है हमारे पास 1.0। तेरे वाले में तो पढ़ जाना तेरा। ये भी इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपने इंस्टॉल करना है इसको। अगर आपने बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल की थी है तो बूटस्ट्रैप को भी क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। सारी चीजें एनवायरनमेंट क्रिएट किया था हमने कोंडा क्रिएट डैश डैश नेम उसका और उसके बाद अगर आप आर लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो आप आर लैंग्वेज लिख सकते हैं, आर का स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं हमने इस दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर पाइथन यूज नहीं करनी, आर यूज करनी तो आर यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पाइथन 3 हमने लिखा था 10, इस तरह लिख सकते हैं 9 में जो आपने वर्जन इंस्टॉल करना। अगर आप उसका माइक्रो वर्जन में लिखना चाहते हैं, ये इसका मेजर वर्जन होता है और ये इसका माइक्रो वर्जन होता है। लाइक
3.9.7 जो भी है, हम जस्ट 3.9 लिखा तो मीनिंग इसकी हमारे पास एक्स वर्जन कोई भी हो सकता है, हमने ये लिखा। उसके बाद हमने उसके इन्वायरमेंट को एक्टिवेट किया था, हमने लिखा था कोडा एक्टिवेट। अगर ये भूल जाए तो आप क्या करें, सबसे पहले ये तकरीबन दूसरा तीसरे लेक्चर में बताया था 6 माह पहले, कोंडा की एक चीट शीट होती है, कोंडा तो अगर आप कमांड भूल जाए तो यहाँ से आप उसको निकाल सकते। तो कोंडा के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, कोंडा के वर्जन को अपडेट करना है, तो आपने ये अभी हमने ये कमांड एंटर की है, कोंडा क्रिएट डैश नेम, और इंस्टॉल करते हुए मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो वर्जन इंस्टॉल करते हैं उसी के नाम से वो एनवायरनमेंट का नाम रखना है, लाइक py-3.5 रख दिया। तो अगर हमने किया तो हम py-3.9 भी रख सकते हैं, आप उसके साथ py-3 का अपलोड करता हूं, क्लियर है बात। और अगर आपने देखना हो कि उस एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं तो कोंडा लिस्ट कर देंगे। फिर तू हर चीज क्यों डाउनलोड कर लेता है? ये कोई मसला हो, मेरा नेट लगन है, नेट पे पड़ी हुई तू ऐसे मुझे ऐसा लग रहा था तू चीजें इकट्ठी करने आया हुआ है बस। मैं चीजें कड़ी बेचड़ियां बात यार ये कबाड़ियाँ नहीं होता, हर चीज ले ही जाते। फहीम अहमद नूर, अगर आप इंस्टॉल करते हो कि वर्जन लिख इधर नहीं बताते तो उसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेगा हमेशा। लिख इधर क्या लिखूं, मैंने इंस्टॉल किया हुआ। ये भी डन। इसके बाद आ गया जी यूनिकॉर्न, पूरा नाम लिखो है मेरा, ऐसे नहीं मिलेगा, AHMED से स्पेस दे के लिखो। यूनिकॉर्न भी इंस्टॉल हो गया। अब हमें नमपाई भी चाहिए, क्या चाहिए हमें, नमपाई भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, अब आएगा और जॉब भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और इस तरह की और भी काफी चीजें होनी चाहिए होंगी इंस्टॉल करने। तो वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं sklearn के थ्रू सारी, क्योंकि sklearn भी हमें चाहिए। sklearn के क्योंकि हमने जब आपने सिंगल वैल्यू की प्रोडक्शन करनी है तो हमने min max स्केलर का एक ऑब्जेक्ट भी स्टोर किया हुआ है .pkl की फाइल के अंदर, तो वो किसके थ्रू आ रहा था, sklearn में से आ रहा था। तो वो हमें sklearn भी क्या करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हम sklearn इंस्टॉल करेंगे, साथ ही numpy पांडा वगैरह हो जाएंगे, वो सारी चीजें उसके साथ ही क्या हो जाएगी, जॉब लिब वगैरह सारी उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाएंगी। यही है। तो हम आते हैं sklearn, इसका अभी न्यू वर्जन आया, लेटेस्ट 1.0.0, अभी 25 अक्टूबर को। देखिए करेंगे 10-15 साल बाद जाके इसका अभी फर्स्ट वर्जन आया है sklearn का। देखिए इतनी ज्यादा मैच्योर हो चुकी है कि 15 साल बाद जाके उसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हो रहा है। नाम पाए भी इंस्टॉल sklearn इंस्टॉल की सारी इंस्टॉल हो गई। sklearn में ऑटोमेटिक क्या कुछ नहीं कर रहे, बता दूसरी चीज बाद में बताऊंगा। अब हम करेंगे जो मेन चीज थी हमारी टेंसर फ्लो। क्या चीज, टेंसर फ्लो। तो टेंसर फ्लो का लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास 2.7, हम यूज करेंगे टेंसर 2.6। हमने 2.6 के अंदर बनाया था ना, हमने अपना प्रोजेक्ट 2.6 के अंदर बनाया था ना टेंसर फ्लो। तो 2.7 लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, बट हम इसका लेटेस्ट वर्जन भी करेंगे। क्या यूज करेंगे, 2.6। तो क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा अगर इन फ्यूचर हमें इस फाइल को ओपन करना हो दोबारा कि कौन से टेंसर फ्लो के वर्जन में बनाया गया था? टेक्स्ट फाइल जनरेट करेंगे आप लोग।
नहीं, कौन सा वर्जन आया था? कौन से वर्जन में बनाया पता था? चल जाता है। नहीं, हमने जो प्रोजेक्ट मैंने वो बताया था उस वक्त जब CMD में याद रखो सारी चीजें वो हम लिखा भी इस तरह लिखा tf.-version वर्जन की इन्फो निकल आती है। ये देखिए यार। वो सर उसकी एनवायरनमेंट में जाके नहीं यार देखो पाइथन में गया import सर प्रोजेक्ट के अंदर भी पता चल जाता है ना, वो कमांड होता है उसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, tf dot dash version 160 था ना हमारे, क्योंकि हम मेन एनवायरनमेंट यूज कर रहे थे ना। मेन एनवायरनमेंट के जो अंदर टेंसरफ्लो का वर्जन इंस्टॉल्ड था वो क्या था? 2.6। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं? 2.6 जब आपने पाइथन के अलावा कोई और वर्जन इंस्टॉल करना होगा ना, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना उसके साथ डबल इक्वल होगा, स्पेसिफिक वर्जन। पाइथन की तो सिंगल क्या क्या याद रखे हम यार। 420 ये प्रॉब्लम करेगा क्योंकि हमें हिरोको जो है वो मैक्सिमम 500 MB देता है डिप्लॉय करवाने के लिए फ्री। सर इसको भी 423 तो ये ले गया। बाय कर ले सर आपके पास अकाउंट है पेड उसे करके दिखा। बाकी सर ये जिशान भाई दे देंगे, कोई टेंशन की चाय पी लें। जब उसका स्लग कंपाइलर वर्क करता है हिरोको का, अनाउंसमेंट करते जाएंगे भाई। स्लग कंपाइलर ये कहता है, क्या कहता है? स्लग कंपाइलर कहता है मैक्सिमम जब आपका जो वर्किंग कर रहे हो तो 15 मिनट्स के अंदर आपकी वर्किंग होनी चाहिए जब आप उसको डिप्लॉय करवा रहे हैं। ये ना आपका नेट बहुत ज्यादा स्लो हो। फ्री है ना, फ्री में वो उसने कंडीशन भी बताते हैं। अच्छा, तो कहता है समटाइम आप अपनी स्लग फाइल्स को इग्नोर करते हैं, बट इसको रिड्यूस किया जाता है। स्लग का साइज क्या होगा? कितना क्या था? 500 MB। तो टेंसरफ्लो ने हमारा कितना ले लिया है? 423 MB। सही है, 470 के राउंड अबाउट हो गए सारा मिला। ओए 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 फ्लो का 2.5 वर्जन सपोर्ट करता है, ये भी याद रखिएगा। हिरोको मिनिमम हिरोको यानी कि टेंसरफ्लो का 2.5 वर्जन याद रखिएगा। अगर आप कोई और टेंसरफ्लो 2.5 से लेस देन करेंगे इंस्टॉल तो आपको एरर देगा। उसका क्या देगा? बड़ा वो कि मशहूर कर एरर। ओके, हमारी इन्हें नखरे इंस्टॉल हो गई है। नकरी हीरो को जबरदस्त। इसके यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल किया 2.6। सभी टेंसरफ्लो लाइट से नहीं हो गए? टेंसरफ्लो लाइट तो अल्लाह के बंदे वो मोबाइल एप्लीकेशन की अपनी एप्लीकेशन को मोबाइल के ऊपर डिप्लॉय करवाने के लिए यूज करते हैं। वो लाइट का मतलब ये नहीं कि जो स्मॉल साइज का है, लाइट का मतलब है अपनी मशीन लर्निंग के मॉडल्स को एंड्रॉयड या iOS के ऊपर डिप्लॉय करवाने के लिए हम टेंसरफ्लो लाइट यूज करते हैं। एक होता है टेंसरफ्लो लाइट, एक होता है TFX। हम अपनी एडवांस अपनी एप्लीकेशन के, जब आप मशीन लर्निंग के एडवांस एप्लीकेशन पे काम करते हैं, हम अपनी कस्टम पाइपलाइन डिजाइन करते हैं, तो हम फिर यूज करते हैं क्या? आई लव यू सर। अपनी मशीन लर्निंग को एज अ प्रोडक्शन लेवल तक डिप्लॉय करवाते हैं तो क्या यूज करते हैं? क्या लिखा हुआ? TensorFlow Extender TFX is an end-to-end platform for deploying production machine learning pipelines. Now we are ready to move your model from research to production. Use TFX. इसको हम ये भी कहते हैं मॉडल सर्विंग, कि आप सर्व करना। ठीक है, तो रन प्लैब, तो कहता है प्लैब को रन करें, ट्यूटोरियल्स देखें वगैरह वगैरह। इतनी वेबसाइट किसने बनाई? हाउ इट वर्क्स कि आपकी पाइपलाइन किस तरह वर्क करती है। साढ़े तो एक नहीं ये बन सबसे मेरे बताया जो सबसे एडवांस काम होता है, ये पाइपलाइन हम उस वक्त बनाते हैं जब हम ये काम करते हैं ML ऑप्स के अंदर, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस के अंदर। तो ML ऑप्स की एक बड़ी अच्छी बुक लिखी हुई है, तो अगर चाहिए हो तो मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा। इतने बुक्स हम डिग्री में नहीं पढ़े। पूरा प्लेटफॉर्म है, यानी कि अपनी प्रॉब्लम को हम स्क्रैच से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, उसको कंप्लीट डिप्लॉयमेंट तक लेके जाते हैं।
उस कंप्लीट एनवायरनमेंट को, कंप्लीट साइकिल मैं बहुत सोचता हूँ। क्या कहते हैं, ML ऑप्स। और सर डेव इसका होता रुक है जाइए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जब आप सॉफ्टवेयर पहले ये को सुन। बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करवाते हैं, क्लाइंट को दिखाते हैं, अपने सर्वर पे डिप्लॉय करवाते हैं, उस कंप्लीट साइकिल को हम बोलते हैं डेवऑप्स। उसको क्या बोलते हैं, डेवऑप्स। हम जो मशीन लर्निंग अपनी वो वहां पे वो अपनी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, सुनिएगा, वो क्या बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन होती है, मोबाइल एप्लीकेशन होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, वो उनका कंप्लीट लाइफ साइकिल रन करते हैं। हम यहाँ पे जो एप्लीकेशन बनाते हैं, हमारी कोई मोबाइल एप्लीकेशन या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है, हमारी क्या होती है, मशीन लर्निंग की या डीप लर्निंग की एप्लीकेशन होती है। उनको डिप्लॉय करवाने के लिए एक कंप्लीट लाइफ प्रोडक्शन लेवल तक उसका जो प्लेटफॉर्म होता है उसको हम कहते हैं ML ऑप्स। एक होता है डेटा ऑप्स, जो डेटा इंजीनियर होते हैं, जब अपने डेटा को डेटा वेयर हाउस से लेके आते हैं, उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट साइकिल को कहा जाता है डेटा ऑप्स। ठीक है, यस सर। एक है कॉर्पोरेट ऑप्स। किसको? जब तक डेवऑप्स की समझ नहीं ना आएगी, उस वक्त ML ऑप्स की भी समझ नहीं आएगी। इसकी अलग से बनाते हैं।